हेलो दोस्तों, मैं ओम झाझड़िया। आज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विथ ओम झाझड़िया पर स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम जूनियर अकाउंटेंट का अभी जो पेपर आयोजित किया गया है 11 फरवरी 2024 को, पहला जो पेपर था उसमें आपसे गणित के 25 क्वेश्चंस पूछे गए थे। आज हम उन सभी 25 प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। ये जो 25 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे वो गणित के किन किन टॉपिकों में से और वहाँ उस टॉपिक में कहाँ से पूछे गए थे उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। पूरे क्वेश्चंस का अपन डिटेल से सॉल्यूशन करेंगे और देखेंगे क्या इस प्रकार के क्वेश्चंस पहले भी एग्जाम में आते रहे हैं या नेक्स्ट आगे भी जो भर्तियां होनी हैं उनमें भी इससे संबंधित इनके इन क्वेश्चंस के आसपास कोई क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं क्या या नहीं पूछे जा सकते, उसके बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं। बात अपन करें सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले तो मैं आपको बता दूं, अपना गूगल प्ले स्टोर पर ऐप है। गूगल प्ले स्टोर पर जो अपना ऐप है वो ऐप आप मैथ्स विथ ओम झाझड़िया नाम से सर्च कर सकते हैं। मैथ्स विथ ओम झाझड़िया नाम से सर्च कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के ऊपर फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसके लिए मैथमेटिक्स और रीजनिंग का सिलेबस, रीट मेंस के लिए सिलेबस या उसके अलावा अन्य भर्तियां जैसे अंकगणित हैं, वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए वो कोर्सेज हैं वो डाले हुए हैं, आप वहां से इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही मैथ्स विथ ओम झाझड़िया के नाम से ही अपना एक टेलीग्राम चैनल है, उसे भी आप सब्सक्राइब करके अपडेट रह सकते हैं। बात अपन करें क्वेश्चंस की, स्टार्ट अपन करते हैं जूनियर अकाउंटेंट 2024 का जो 11 फरवरी को आयोजित पेपर था उसके क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं तो सर मेरे पास जो सीरीज है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है वो है यूनिटरी मेथड से। एक एक नियम, एकात्मक विधि भी आप इसको कह सकते हो, वहां से अपना पहला क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, काफी बार ये क्वेश्चन इस प्रकार का जो प्रश्न है वो सेंटर की परीक्षाओं में तो आता ही रहा है। स्टेट लेवल पर थोड़ा एजुकेशन देते हैं जनरली, इस बार थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। देखिए किस प्रकार से है क्वेश्चन। आपको दिया गया है 15 औरतें, 15 औरतें या 30 महिलाएं, सॉरी 30 लड़कियां 18 दिन में और 270 सूट बनाती हैं। 270 सूट बनाती हैं, ये इन महिलाओं के द्वारा किया गया कार्य है। मतलब या तो 15 औरत काम करो या फिर 30 लड़कियां, या मतलब या तो 15 औरतें काम करें या 30 लड़कियां काम करें। 18 दिन में वो लड़कियां या औरतें 270 सूट बना सकती हैं। यूनिटरी मेथड में पढ़ा चुका हूं आपको, यूनिटरी मेथड के में ऐसे क्वेश्चंस काफी करवाए हुए हैं। यहाँ पर ये तो एम व्यक्तियों की संख्या है जो काम करने वाले हैं, यहाँ पर डी दिन है और ये डब्लू कार्य है। यहाँ पर ये तो काम करने वाले व्यक्ति या औरतें या लड़कियां जो भी हैं ये काम को करने में लगे हुए दिन हैं और ये इनके द्वारा किया गया डब्लू वर्क कार्य है। दूसरी स्थिति, ये पहली स्थिति थी। दूसरी स्थिति आपको क्या दे रखी है उसको और देखते हैं अपन। तो 10 औरतें और 20 लड़कियां, 10 औरतें और 20 लड़कियां 18 दिन में, वो भी कितने दिन में, 18 दिन में कितने सूट सिलेंगी, उन सूटों की संख्या आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। ये अपना क्वेश्चन था। अब यहाँ पर अपन बात करें तो कार्य करने वाले जो व्यक्ति होते हैं या जो भी लड़कियां महिलाएं औरत जो भी हों, यहाँ पर उनकी संख्या जो है उनकी यूनिट समान होनी चाहिए। यहाँ पर यूनिट समान होनी चाहिए। यूनिट अगर समान नहीं है तो पहले आप यूनिट को समान करेंगे और उसी के बाद आप क्वेश्चन को सरल करेंगे। यूनिट का मतलब यहाँ अगर आप लड़कियों से काम करवाएंगे ये तो यहाँ भी सभी लड़कियां होनी चाहिए, यहाँ आप औरतों से काम करवाएंगे तो यहाँ भी सभी औरतें होनी चाहिए। यूनिट समान नहीं है, यूनिट को समान बनाना पड़ेगा। दूसरी बात, यहाँ पर देखिए याद दे रखा है बीच में 15 औरत या 30 लड़कियां, मतलब ये काम करो या ये काम करो, बात एक ही है। और यहां पर आपको दे रखा और का मतलब क्या हुआ, 10 औरत और 20 लड़कियां, मतलब ये सब साथ में काम करेंगे। यहां पर तो ये सब साथ में काम करेंगे, और का मतलब है साथ में काम करेंगे, जबकि या का मतलब है काम चाहे आप इनसे करवाओ चाहे आप काम इनसे करवाओ, काम 18 दिन में इतना होगा। यहां से आप एक औरत जो है वो कितनी लड़कियों के बराबर काम करती है
औरत और लड़कियों की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, उसका आप अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन सीट में मैंने काफ़ी डाल रखे हैं और आपको बताए भी हैं, आप सीट देख सकते हैं। यहाँ पर अपन बात करें तो आप यहाँ से ये कह सकते हो कि 15 औरत 30 लड़कियां 18 दिन में इतना काम करती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 15 औरत और 30 लड़कियों के द्वारा किया गया कार्य जो है वो आपस में बराबर है। या आप ये कह सकते हो कि 15 औरत और 30 लड़कियों की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, वो आपस में क्या है, बराबर है। और जब इनकी क्षमता आपस में बराबर है तो आप ये भी कह सकते हो कि एक औरत जो है वो 2 लड़कियों के बराबर काम करती है। एक महिला 2 लड़कियों के बराबर काम करती है, आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। जब आपको ये पता चल गया कि एक महिला 2 लड़कियों के बराबर काम करती है, तो 10 महिलाएं या 10 औरतें कितनी लड़कियों के बराबर करेंगी? 20 लड़कियों के बराबर काम करेंगी। एक महिला के बराबर 2 लड़कियां हैं, तो 20 महिलाओं के बराबर, सॉरी, 10 महिलाओं के बराबर 20 लड़कियां, और 20 लड़कियां पहले से हैं, 20 इनकी जगह हो गई, 20 पहले से हैं, तो टोटल यहाँ पर कितनी हो गई? एक तरह से 40 लड़कियां हो गई। 20 + 20 यहाँ पर 40 लड़कियां हो गई। इन दोनों को आपने लड़कियों में चेंज कर लिया, यहाँ पर कंप्लीट इसको लड़कियों में कर लिया, तो यहाँ भी आप किससे काम करवाएंगे? लड़कियों से, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि दोनों में यूनिट समान होनी चाहिए। अगर आप इन लड़कियों को महिलाओं में चेंज करते हैं, औरतों में चेंज करते हैं, तो यहाँ भी अपन औरत काम में लेते, तो दोनों जगह औरत अपन काम में लेते। लेकिन यहाँ पर आपने इन औरतों को लड़कियों में चेंज किया है, तो ये सारी लड़कियां हो गई। इन सबको जब आप लड़कियों में चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ भी काम किसको लेंगे? लड़कियों को काम में लेंगे। अब अपना जो क्वेश्चन बन गया एक तरह से, वो ये बन गया, देखिए किस प्रकार से सिंपल ये क्वेश्चन बन गया। ये इतना सा क्वेश्चन है अपना कि 30 लड़कियां 18 दिन में 270 सूट सिलती हैं, तो 40 लड़कियां 18 दिन में कितने सूट सिलेंगी? उन सूटों की संख्या आपको बतानी है। जनरली जो आरपीएससी या अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के जो पेपर्स होते हैं, उनमें इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इस बार इसको थोड़ा सा बढ़ाया गया था। सेंटर में ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, राजस्थान लेवल पर कम देखने को मिलते हैं। अपन इस क्वेश्चन को अगर सोल्व करते हैं, तो क्या तरीका मैंने बताया था आपको, सभी मान गुणा होते हैं, केवल कार्य भाग में होता है। पहली स्थिति का सभी मान 30 गुणा में 18 बटे में कार्य 270 बराबर। दूसरी स्थिति में 40 गुणा में 18 बटे में कार्य, कार्य मतलब डब्लू, डब्लू आपको ज्ञात करना है, कितने सूट बनाएंगे, वो सूटों की संख्या आपको निकालनी है। सरल आप इसको करेंगे, 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटेंगे 90 और 9 चौक 36, वज्रगुणा करेंगे तो कार्य बराबर कितना आएगा? 360। मतलब उनके द्वारा, उन महिलाओं के द्वारा जो और लड़कियों के द्वारा जो सूटे गए, जो बनाए गए सूट हैं, उनकी संख्या कितनी होगी? 360 होगी। और ये अपना यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे अपन बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मेरे पास जो सीरीज है उसमें जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर पर आधारित है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर पर आधारित क्वेश्चन है। देखिए किस प्रकार से सोल्व करते हैं अपन इसको। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम्स में काफ़ी आया आता है और बहुत बार पूछा गया है। आरएएस का पेपर आप देख सकते हैं, उसके अलावा एलडीसी वगैरह के आप पेपर्स पुराने देख सकते हैं। उन सभी एग्जाम्स में ये भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं। और सेंटर की बात करें तो एसएससी लेवल के एग्जाम्स में तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता रहता है। अच्छा क्वेश्चन था, रिपीट उसी क्वेश्चन को रिपीट किया है जो जनरली पूछा जाता रहा है, कोई नया क्वेश्चन यहाँ पर नहीं दिया गया है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, 10,000 रुपए की धनराशि पर आपको मूलधन दिया गया है कितना? 10,000 रुपए, और 2 वर्ष के लिए समय आपको दे रखा है 2 वर्ष। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है, वो अंतर आपको दिया गया है कितना? 400 रुपये दिया गया है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है, दर ज्ञात करनी है। ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ऑप्शन आपको पहला 20% दे रखा है, दूसरा 40%, तीसरा 15% और चौथा ऑप्शन है वो 10% आपको यहाँ पर दिया गया है। ये चार ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। 10,000 रुपए की राशि है, समय 2 वर्ष है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपको दे रखा है, आपको दर ज्ञात करनी है। अगर दर पता होती, अगर दर पता होती तो आप डेल्टा बनाकर, जो अपन विधि पढ़ चुके हैं, डेल्टा बनाकर मूलधन है, ब्याज है, मिश्रधन है, जो भी मान आपको पूछा जाता है वो आप ज्ञात कर सकते थे। लेकिन चूंकि आपको यहाँ पर दर नहीं पता, तो आप यहाँ पर दो तरीके काम में ले सकते हैं।
एक तो आप ये कर सकते हो कि कोई भी ऑप्शन उठाकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था, जब आपको दर नहीं पता हो तो आप एक छोटा सा फॉर्मूला है वो भी काम में ले सकते हो। और वो छोटा सा फॉर्मूला क्या था? वो फॉर्मूला ये था कि मूलधन इक्वल टू, मूलधन बराबर क्या होता है? अंतर गुणा में 100 का स्क्वायर बटे में दर का स्क्वायर। जब समय 2 वर्ष हो तो ये चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर को ज्ञात करना, या मूलधन को ज्ञात करना, या दर को ज्ञात करने के लिए आप काम में ले सकते। मूलधन बराबर अंतर, अंतर क्या? चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इंटू में 100 का स्क्वायर बटे में दर का स्क्वायर। अब आपके पास मूलधन, अंतर और दर में से तीनों में से कोई दो मान पता हो तो तीसरा मान आप यहां से ज्ञात कर सकते। मूलधन यहाँ पर आपको पहले से दे रखा है कितना? 10,000 बराबर अंतर कितने रुपए का है? अंतर है 400 रुपए का, गुणा में 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर मतलब 100 गुणा में 100 बटे में दर का स्क्वायर। सरल आप इसको करेंगे तो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, और वज्र गुणा करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर है 400। सरल करेंगे, अंडररूट करेंगे तो दर का मान आपको यहाँ से कितना पता चल जाएगा? 20% पता चल जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। या तो आप इससे याद कर सकते हो, या आप ये देखो कि मुझे सूत्र वगैरह नहीं याद करना है, सूत्र से नहीं करना है, तो भी कोई बात नहीं है, आप ऑप्शन का प्रयोग भी कर सकते हो। ऑप्शन की मैं बात करूं तो सबसे पहले जैसे ब्याज की दर याद करनी है, और उसका सबसे पहला ही ऑप्शन आपको क्या दे रखा है? 20% दे रखा है। तो आप उसको अगर काम में लेते हैं तो क्वेश्चन किस प्रकार सोल्व होगा, देखिए। अगर यहाँ पर अपन ब्याज की दर 20% लेते हैं तो 20% का जो डेल्टा बनता है वो डेल्टा बनता है कितना? 6/5। डेल्टा किस प्रकार? 20% प्रतिशत हटाते हैं तो 20/100 होता है, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 आएगा। सोल्व करेंगे तो 1/5 बनेगा। नीचे 5 है तो ऊपर उससे एक ज्यादा होता है, एक ज्यादा करेंगे तो 6/5। ये 20% का डेल्टा बन गया। जितना समय होता है उतनी घात करते हैं। समय 2 वर्ष है तो 2 घात करेंगे। 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, स्क्वायर या वर्ग जो भी किया आपने। उसके बाद ऊपर वाली राशि हमेशा क्या होती है? मिश्रधन। नीचे वाली राशि हमेशा क्या होती है? मूलधन। और उन दोनों का जो अंतर होता है वो होता है क्या? चक्रवर्ती ब्याज। अंतर कितना है? 11 का, वो तो है चक्रवर्ती ब्याज। और चक्रवर्ती ब्याज से एक कम क्या होता है? साधारण ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज 11 है तो साधारण ब्याज कितना होगा? 10 रुपए होगा। ये सब चीजें मैं पहले आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर बात करें तो आपको दे रखा है चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 400 रुपए है। जबकि यहाँ पर चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, जब समय 2 वर्ष होता है तो अंतर फिक्स होता है कितना? 1 रुपया। तो 400 मान होगा, एक का जो ज्ञात करना हो उससे गुणा। मूलधन निकालते हैं अपन। अगर मूलधन 10,000 रुपये आ जाएगा तो इसका मतलब अपनी दर सही होगी वरना गलत होगी। मूलधन ज्ञात करने के लिए अपन किससे गुणा करते हैं? 25 से गुणा करेंगे तो 25 को 100, यहाँ से मूलधन आपको 10,000 रुपये प्राप्त होगा। जब आपने ब्याज की दर 20% काम में ली तो मूलधन 10,000 रुपये आया। यहाँ भी मूलधन 10,000 रुपये है। इसका मतलब आपने जो ऑप्शन काम में लिया है, ऑप्शन क्या है यहाँ पर? सही है। आप बेसिक जो सूत्र है उसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के काफी तरीके हैं। अपने 2 तरीकों की चर्चा कर ली, ये ही काफी है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं डीआई की। आपसे एक डीआई पूछी गई है और डीआई में क्वेश्चंस दिए गए हैं। सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा हार्ड डीआई आपसे नहीं पूछी गई है। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन है। हाँ, ये जरूर है, इस डीआई में से आपको 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो काफ़ी फायदा हो गया आपको कि 4 क्वेश्चंस आपको एक जगह आसान मिल गए। देखिए डीआई में यहाँ पर नहीं बना रहा हूँ। डीआई आप सभी के पास पेपर है और सभी आप उसमें से देख सकते हैं। मैं सबसे पहले उस क्वेश्चंस की बात करता हूँ। मेरे पास जो सीट है उसमें क्वेश्चन नंबर 15 से 18 तक है। ये जो डीआई पर आधारित क्वेश्चंस हैं। 5 विद्यार्थी MNPQR द्वारा अंग्रेजी और गणित में नीचे प्राप्तांक जो है उनमें बार ग्राफ दिखाया गया है, और ग्राफ को पढ़ के आपको उसका आंसर देना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, वो क्या है? कौन से विद्यार्थी ने अंग्रेजी और गणित में अधिकतम औसत अंक प्राप्त किए? अधिकतम औसत अंक प्राप्त किए, कौन सा विद्यार्थी उसने प्राप्त किए, आपसे पूछे गए। यहाँ पर आप देखोगे तो जैसे एम है, MNPQR सभी के अगर अगर आप अंक देखोगे तो जो इनके बार ग्राफ है वो सबसे ऊंचा किसका है? दोनों में, गणित में और अंग्रेजी में, दोनों में। अगर आप देखोगे Q, जैसे मैं सभी के नाम लिख देता हूँ, MNPQ और R,
ये 5 विद्यार्थी हैं। अगर मैं बात करूं किसकी, एम की, तो एम कम है, उसके ऊंचाई, ग्राफ की ऊंचाई कम है, एन की ठीक है, पी की भी कम है, क्यू की भी कम है और आर की भी ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो एन या आर में से हो सकता है, तो इन दोनों को आप चेक कर लो थोड़ा सा। एन की देखोगे तो 40 और 50, 40 और 50 कितने हो गए, 40, एक में 40 है एक में 50 है, तो 40 50 90 का आधा, एक तरह से आप ये कह सकते हो 45। यहाँ पर औसत कितना आएगा, 45 आएगा। जबकि अगर आप आर की बात करें, आर की बात करें तो प्राप्तांक जो हैं वो कितने हैं, एक में तो है 45, एक में है 50, तो यहाँ पर 47.5 आएगा औसत। औसत किसका ज्यादा आया, आर का। तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो क्या होगा, आर हो जाएगा। अधिकतम औसत अंक, अधिकतम औसत अंक किसके आए हैं, आर के आ जाए। औसत अंक निकाल सकते हो, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, या आप ये कह सकते हो बीच की संख्या ले लेंगे, वो भी तो क्या होता है, औसत ही होता है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर, इसी में 16 नंबर क्वेश्चन है सीट में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। कितने विद्यार्थियों ने गणित में 40 अंकों से अधिक अंक प्राप्त किए। कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके गणित में 40 से अधिक अंक आए हैं। तो यहां पर मैं बात करूं तो गणित के अंक लिख रहा हूं मैं सभी के। गणित के अंकों की मैं बात करूं तो सबसे पहले एम के गणित में अंक जो आए हैं वो कितने आए हैं, 35। उसके बाद एन के आए हैं 50, पी के आए हैं गणित में 40, क्यू के आए हैं 40 और आर के जो आए हैं वो हैं 50। आप थोड़ा देख लेना और अच्छे से इनको। कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके गणित में 40 से ज्यादा आए हैं, 40 से कम है, ये 40 से ज्यादा है, ये भी 40 से ज्यादा नहीं है, ये भी 40 से ज्यादा नहीं है और ये भी 40 से ज्यादा है। इस प्रकार आप देखोगे तो दो ही विद्यार्थी ऐसे हैं, कौन से, एन और आर, दो विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके 40 से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। क्या आंसर हो जाएगा अपना, दो विद्यार्थी। नेक्स्ट इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर अगला क्वेश्चन है वो किस प्रकार होगा, ये थोड़ा सा अलग था, अच्छा क्वेश्चन था और काफी बच्चों ने मुझे लगता है ये गलत भी किया होगा। किस विद्यार्थी का गणित और अंग्रेजी में अंकों का अनुपात सबसे अधिक है। कौन सा विद्यार्थी ऐसा है जिसका गणित और अंग्रेजी में अनुपात क्या है, वो सबसे अधिक है। ये अनुपात अधिक किस प्रकार ज्ञात किया जाता है उसको अपन देखते हैं। यहां पर मैं बात करूं तो सबसे पहले इनके सभी विद्यार्थियों के अंक अपन लिखते हैं, थोड़ा सा इसको मैं अच्छे से समझाना आपको चाह रहा हूं। पहली बात तो ये कि यहाँ पर क्रम का विशेष ध्यान रखें आप। क्रम का विशेष ध्यान रखने का मतलब किस प्रकार है, आपको पहले नाम किसका लिया है, गणित का, तो पहले आप गणित के अंकों को लिखें और बाद में अंग्रेजी का नाम लिया तो बाद में अंग्रेजी के अंकों को लिखें। यहाँ पर अपन बात करें तो सबसे पहले विद्यार्थियों के नाम हैं एम, एन, पी, क्यू और आर। ये तो 5 विद्यार्थी हैं और पहले मैं गणित के अंकों को लिखूंगा, उसके बाद अंग्रेजी के अंकों को इनको लिखूंगा। पहले गणित के अंक कितने हैं, इसमें 35 पहले विद्यार्थी को और यहाँ पर 45। दूसरा विद्यार्थी एन है, एन को गणित के अंक, अंग्रेजी के अंक, गणित के अंक हैं यहाँ पर 50 और अंग्रेजी के अंक हैं यहाँ पर कितने, 40। तीसरा विद्यार्थी है पी, इसमें गणित के अंक हैं, गणित के अंक हैं यहाँ पर इसको 40 और 45, 40 और 45। इनका अपन अनुपात निकाल लेते हैं जिससे अपने को पता चल जाएगा, आसान हो जाएगा। क्यू, क्यू के गणित में और अंग्रेजी में, गणित में है यहाँ पर 40, अंग्रेजी में है 30, 40 और 30 और लास्ट में है आर, ये गणित ये अंग्रेजी। और यहाँ पर देखें अपन तो गणित में तो है 50 और अंग्रेजी में है 45, 50 और 45, ये इनका अनुपात आ जाए। यहाँ पर आपको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, 50 और 45 है, नहीं दिख रहा तो थोड़ा इधर लिख देता हूँ इसको। यहाँ पर आपको अंकों का अनुपात सबसे अधिक पूछा है, गणित और अंग्रेजी के अंकों का अनुपात सबसे अधिक कहाँ पर है। पहले अपन अनुपात याद कर लेते हैं, संख्याएं थोड़ी सरल हो जाएंगी। सरल का अपन करें, 5 का भाग 5 से डिवाइड करेंगे तो 7:9, ये 5 से डिवाइड करेंगे तो 5:4, यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 5 से 8:9, यहाँ पर करेंगे तो 4:3, यहाँ पर करेंगे तो 10:9। ये अपने को अनुपात प्राप्त हो जाएगा। अब इस अनुपात की अगर मैं बात करूं, इस अनुपात में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर परसेंटेज आप देखो गणित का
परसेंटेज कैसे निकाल सकते हो, अनुपात ज्यादा कैसे पता चलेगा। यहाँ पर गणित में अंक हैं वो अंग्रेजी से ज्यादा होने चाहिए, तभी अनुपात अधिक होगा, परसेंटेज अधिक होगा। लेकिन यहाँ पर गणित के अंक अंग्रेजी से ज्यादा नहीं है, इसमें नहीं है। यहाँ देखो ज्यादा है तो इसमें अनुपात अधिक हो सकता है, चेक कर लेंगे। यहाँ गणित में अंग्रेजी से ज्यादा नहीं है तो ये भी अनुपात नहीं हो सकता, इसको अपन चेक नहीं करेंगे। यहाँ भी गणित में अंग्रेजी से ज्यादा है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो अपन इन तीन ऑप्शंस को चेक करते हैं, तीन छात्रों को चेक करते हैं। यहाँ आप देखोगे तो 5 इसमें से 4 में से 5 4 का कितना प्रतिशत है, परसेंटेज निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा अधिक है कौन सा कम है। 5 है वो 4 का कितना प्रतिशत है, सरल करेंगे 4 से 25 25 पंजे 125, यहाँ पर आया 125% मान आया। यहाँ पर देखेंगे तो 4 है वो 3 का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत के लिए 100 से मैं राउंड फिगर में ले रहा हूँ, यहाँ पर संख्या पूरा एग्जैक्ट सोल्व नहीं कर रहा हूँ, राउंड फिगर से अपने को पता चल जाएगा। 3 से काटेंगे तो लगभग 33.33 आएगा, 3 को मैं छोड़ रहा हूँ और 4 तिये 12, 1 12 और 1 13, लगभग 132% आपको यहाँ पर प्राप्त हुआ। और यहाँ देखोगे तो 10 है वो 9 का कितना प्रतिशत है, सरल करेंगे 9 से काटेंगे 11, 11 को 10 से गुणा करेंगे तो लगभग 110% आएगा। यहाँ पर तीनों परसेंटेज आपने देखे, यहाँ पर 125% है अनुपात या प्रतिशत, यहाँ पर 132 है और यहाँ पर 110 है। आपको चाहिए अधिकतम कौन सा है, तो अधिकतम तो 132% है, मतलब आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, क्यू होगा। क्यू में गणित और अंग्रेजी के अंकों का जो अनुपात है वो सबसे अधिक है और यही आपका क्वेश्चन था। आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आपका आ चुका है और समझ भी आप इसको सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसी में क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर है 18। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी विद्यार्थियों द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त कुल अंक कितने हैं। सभी विद्यार्थियों द्वारा अंग्रेजी में कुल कितने अंक प्राप्त किए गए, तो सभी विद्यार्थियों के जो अंग्रेजी के जो अंक हैं, आप इन अंग्रेजी के अंकों को जोड़ सकते हैं और अंग्रेजी के अंकों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका जो आंसर प्राप्त होगा वो कितना होगा, 205 होगा। इसमें कुछ समझाने वाला विशेष नहीं है, अंग्रेजी के जो भी अंक हैं उनको जोड़ेंगे तो आपका आंसर यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन है वो थोड़ा चेंज है और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन किससे पूछा गया है, कमरे की विमा लंबाई और चौड़ाई से संबंधित है। देखिए अच्छा प्रश्न है ये, देखिए किस प्रकार से अपन इसको सोल्व करेंगे। मेरे पास जो सीट है उस सीट में क्वेश्चन नंबर 20 है। एक कमरे की विमाओं, विमा मतलब उसकी भुजाएं, लंबाई और चौड़ाई प्रत्येक में 3 मीटर की वृद्धि करने पर, लंबाई और चौड़ाई प्रत्येक में अगर आप 3 मीटर की वृद्धि करते हो तो लंबाई और चौड़ाई जो है प्रत्येक में 3 मीटर की वृद्धि करने पर उनका अनुपात जो है वो 5:3 हो जाता है। अगर आप कमरे की जो लंबाई और चौड़ाई है उन दोनों में 3 मीटर की वृद्धि कर देंगे तो वृद्धि करने के बाद ये अनुपात हो जाएगा 5:3, तथा प्रत्येक में 2 मीटर की कमी करने पर, और अगर प्रत्येक में आप 2 मीटर की कमी कर देंगे तो यह अनुपात जो है वो हो जाता है 2:1 हो जाता है। तो आपको यहाँ पर कमरे की लंबाई ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के सोल्व करने के वही बात, दो तरीके हैं। पहली बात आप कर सकते हो कि इसे एक्स मानकर कर सकते हो, जिसको अपन नेगलेक्ट करेंगे, एक्स मानकर अपन सोल्व करने का प्रयास नहीं करेंगे। दूसरा तरीका फिर एक्स से नहीं हो रहा तो फिर अपन दूसरा तरीका ऑप्शन से भी काम में ले सकते हैं, और अगर आप इसको ऑप्शन से देखेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप सोल्व कर पाएंगे। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है 12 मीटर, दूसरा है 24 मीटर, तीसरा है 20 मीटर और चौथा है 22 मीटर। ये 4 ऑप्शन से आपको यहाँ पर दिए गए हैं। ऑप्शंस की बात करें तो ऐसा नहीं है कि अपन 4 ऑप्शंस काम में लेंगे, नहीं। आप यहाँ पर थोड़ा सा अगर ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इन ऑप्शंस में भी कौन सा ऑप्शन आपको ट्राई करना चाहिए और किस ऑप्शन को आपको छोड़ना चाहिए। अगर अपन बात करें, क्वेश्चन की बात करें, तो यहाँ पर देखिए लंबाई और चौड़ाई में दोनों में अगर 3 मीटर की वृद्धि करें तो अनुपात 5:3 हो जाता है, और दोनों में अगर 2 मीटर की कमी करें तो अनुपात है वो 2:1 हो जाता है। लंबाई ज्ञात करनी है आपको, मतलब ये सारी सारी लंबाइयां हैं। और लंबाई की बात करें तो 3 मीटर की वृद्धि करने पर लंबाई 5 होती है, मतलब 3 मीटर की अगर अपन लंबाई में वृद्धि कर दें तो वो 5 का गुणक होगी।
5 का गुणांक होगी। 3 की वृद्धि करने के बाद ही तो ये अनुपात आया है। तो यहाँ पर लंबाई जो है वो 5 का गुणांक है, मतलब यहाँ पर 3 मीटर की वृद्धि कर दें तो 5 का गुणांक आपको प्राप्त होगा। 12 और 3 15, 3 मीटर जोड़ेंगे तो 15 मीटर होगा जो 5 का गुणांक है। मतलब ये आपका ऑप्शन हो सकता है। 24 और 3 27 हो जाएगा। 3 मीटर की वृद्धि करने पर 27 5 का गुणांक नहीं होता, तो ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। 20 और 3 मीटर की वृद्धि करेंगे तो 23 मीटर, 23 मीटर भी 5 का गुणांक नहीं है। 22 और 3 25, 25 5 का गुणांक है, तो मतलब ये भी आपका ऑप्शन आंसर हो सकता है। दो ऑप्शन आपके कैंसिल हो गए, बचे 2 12 और 22। इन दोनों में से आप एक को चेक कर लो। जब आप एक को चेक कर लेंगे तो या तो वो आंसर होगा या वो नहीं है, तो दूसरा अपने आप ही हो जाएगा। तो आपको केवल और केवल एक ही ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पर सीधा आंसर है ये ऑप्शन चेक करवा देता हूँ। मान लेते हैं कमरे की जो लेंथ है वो 22 मीटर है। मान लिया अपन ने कमरे की जो लंबाई है वो लंबाई कितनी है, 22 मीटर है। एक्चुअल लेंथ है, वास्तविक लंबाई वो है 22 मीटर है। जैसे ही आप 3 मीटर की वृद्धि करेंगे तो 3 मीटर की वृद्धि करते ही ये 22 और 3 कितनी हो गई, 25 मीटर हो गई। ये अपन ने 3 मीटर की इसमें क्या कर दी, वृद्धि कर दी। जब आपने ये लंबाई आपको पता चल गई 25 है, तो क्या चौड़ाई भी उसी अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगी। 25 जो है वो अनुपातों में किसका मान है, 5 का। चौड़ाई निकालेंगे तो 3 से गुणा करेंगे, यहाँ से चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 5 3 है 15, चौड़ाई कितनी होगी 15 मीटर। जब लंबाई 25 मीटर है तो इस अनुपात की सहायता से आप क्या याद कर सकते हो, चौड़ाई याद कर सकते हो। और ये भी 3 की वृद्धि करने के बाद है। एक्चुअल की बात करूं मैं तो 3 कम होगी, 3 कम होगी मतलब कितनी होगी, 12 मीटर होगी। ये ऑप्शन आपने लिया था काम में, ऑप्शन के अकॉर्डिंग 3 बढ़ाई, अनुपात की सहायता से आपने चौड़ाई निकाल ली, वास्तविक चौड़ाई 3 कम होगी, मतलब लंबाई और चौड़ाई 22 और 12 होगी। अनुपात, इसका अनुपात तो वही आना है जो आपको दे रखा है। अब बात करते हैं, ये अगर अनुपात सेट हो जाता है तो अपना ऑप्शन सही है, वरना गलत है। अगर दोनों में 2 मीटर की कमी करें, लंबाई और चौड़ाई में दोनों में 2 मीटर की कमी करें, 2 की कमी करेंगे तो ये हो जाएगी 20 मीटर, ये 2 की कमी करेंगे तो हो जाएगी कितनी, 10 मीटर। अनुपात 2 अनुपात 1 होना चाहिए। अनुपात अगर आप निकालोगे तो 2 अनुपात 1 ही है। इसका मतलब जो आप ऑप्शन आपने काम में लिया है वो ऑप्शन आपका क्या है, सही है। और यहाँ से इस कमरे की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 22 मीटर। समझ के अगर आप इसको करते हैं तो बहुत आसानी से आप इसको कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इसको एक्स मान के करते हैं या आप इसको दूसरे किसी तरीके से करना चाहेंगे तो उसको आप इसमें आपको काफ़ी टाइम लग सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें अपन, तो अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया आपका घातांक से। और घातांक से ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपको पूछा गया है। देखिए किस प्रकार से है क्वेश्चन, सॉल्व करते हैं अपन इसको। क्वेश्चन है, क्वेश्चन मेरे पास जो सीट है उसमें क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। 0.04 की जो पावर है वो आपको माइनस में 2.5 दी गई है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं 125, 25, 725 और 3125, 3125। ये 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, इनमें से आपको कोई आंसर बताना है। यहाँ पर अपन बात करें तो यहाँ पर एक तो पॉइंट है दोनों में, दशमलव दोनों में है, आधार में भी है और घात में भी है, और घात में एक माइनस भी है। आपको दशमलव को भी हटाना है, आपको माइनस को भी हटाना है, और जैसे आप इन दोनों को हटाएंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएगा। ये घातांक का जो टॉपिक होता है उसकी बेसिक बातें होती हैं, पढ़ाया हुआ है मेरा, बताया हुआ है आपको पहले। पॉइंट अगर पहले हटा दें, दशमलव अगर हटा दें तो ये तो कितना बनेगा, 4/100 बनेगा। 2 अंकों के पहले दशमलव, 4/100 बनेगा। ऊपर माइनस का 5/2 बन जाएगा क्या, 25/में कितना बनेगा, 10, 5/2 आएगा। ये 5/2 बन जाएगा, ये 4/100 बन जाएगा। और माइनस में है ही पहले से, माइनस को अपन ये सोल्व कर लें तो ये भी 25 आ जाएगा, 1/25 हो गया ये। माइनस को अगर अपन प्लस बनाएंगे, घात को प्लस बनाएंगे तो आधार को अपने को चेंज करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा। पलटेंगे तो ये 25/1 होगा, मतलब 25 हो जाएगा। भाई 1/25 है तो 25/1 हो जाएगा। और ऊपर हो जाएगा कितना, 5/2। घात माइनस से किस में बदल जाएगी, प्लस में बदल जाएगी। घात को चेंज करने के लिए अपन आधार को बदल देते हैं। आधार को जैसे ही बदलेंगे, घात माइनस से प्लस हो गई। अब 25 का यहाँ पर बट्टे में 2 है। 25 आप जानते हैं 5 की पावर 2 होती है, और उसकी पावर कितनी है, 5/2। कोष्टक खोलेंगे तो घात से घात गुणा होगी,
5 की पावर कितनी हो जाएगी, ये 2 और 5/2, 2 और 5/2 गुणा होंगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 5 को जब आप 5 बार गुणा करेंगे, 5 की पावर आप 5 करेंगे, तो 3125 आपको यहाँ से प्राप्त होगा। बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। पूरा डिटेल से मैंने आपको इसको करके बता दिया। आज की क्लास में अपन इतने ही मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगली क्लास में आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। ओके, थैंक यू।